बिगिनर लेवल पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना बिल्कुल बेकार है। रेस्टोरेंट पे जा रहा है, रेस्टोरेंट पे जाके बिल पेमेंट करने से पहले एक ट्रेड लिया और उससे प्रॉफिट हुआ, उसी से बिल पे कर रहा है। आप कहाँ से हैं और ये ट्रेडिंग की जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? और ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ा चीज़ होता है साइकोलॉजी। मैंने उस टाइम पे एक दोस्त से लिया था 1000 1500 रुपये, फिर मैंने बाइनरी में घुसा। ये एसएमसी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। ये अपना अपना होता है, हर एक ट्रेडर का अपना अपना होता है सेटअप। आप अपने लॉस से प्रॉफिट पे कैसे आए? एक रिस्क मैनेजमेंट ही है जो आपको बताया। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ निहारिका और आज हमारे साथ हैं पल्लव अधिकारी। ये वो हैं जिन्होंने 50,000 से सीधा 7 लाख का प्रॉफिट बनाया। जी हाँ, सीधा 7 लाख का। आइए जानते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में जो बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाली है उन सभी के लिए जो अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हेलो निहारिका, जैसा तुमने बताया कि 50,000 से 7 लाख का प्रॉफिट, तो हाँ सच में मैंने ये किया है। ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू किया है। ऑप्शन ट्रेडिंग ये क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में बताने, जो ऑप्शन एक इंडेक्स होता है, जिस इंडेक्स के अंदर हम लोग जो ट्रेडर लोग हैं, ट्रेडर लोग ट्रेड लेता है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अभी के मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप बन चुका है। अपना पर्सनल ओपिनियन अगर मैं दूं तो ऑप्शन ट्रेडिंग किसी को नहीं करना चाहिए एज अ बिगिनर। बिगिनर लेवल पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना बिल्कुल बेकार है। अभी के जो इन्फ्लुएंसर है, जो अभी के हम लोग देखते हैं ना, जो इन्फ्लुएंसर जो हो नए नए इंस्टाग्राम पे हुए हैं, वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का एक हाइप बना दिया है। ऐसा कुछ हाइप नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये लोग दिखाते हैं फ्लाइट में हम लोग चल रहे हैं, फ्लाइट में बैठे बैठे ट्रेड ले रहे हैं, ऐसे ही कहीं पे बैठे बैठे ट्रेड ले रहे हैं। रेस्टोरेंट पे जा रहा है, रेस्टोरेंट पे जाके बिल पेमेंट करने से पहले एक ट्रेड लिया और उससे प्रॉफिट हुआ, उसी से बिल पे कर रहा है। ये सब बिल्कुल बेकार है। ये सब ओरिजिनली कुछ नहीं होता। ऑप्शन, हम एक पर्सनल ओपिनियन अगर देने का कोशिश करें तो एज अ बिगिनर लेवल पे कोई आना चाहिए तो उसको ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसना ही नहीं चाहिए। आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मेंटालिटी डेवलपमेंट करना चाहिए, साइकोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे पहले जो लोग, पहला बात तो ये है, जो लोग पैसा लाता है वो पैसा गवाता है। अगर मार्केट के अंदर काम करना है तो पैसा कमाना है, ये बात छोड़ के आना होगा। आपको पहले नॉलेज गेन करना है, साइकोलॉजी बिल्ड करना है, तब मार्केट में घुसना है। इन्वेस्टर मेंटेलिटी से आओगे तो बहुत अच्छा है, और अगर ट्रेडिंग मेंटेलिटी से आओगे कि हमको ट्रेड लेके पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है, 1 लाख लेके आए उसको 10 लाख बना दिए, तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है अभी के टाइम पे। ओके, तो आपके प्रॉफिट और लॉस के बारे में थोड़ा बताइए। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक टाइम पे, मैं ये बताऊँ, एक टाइम पे मैं खुद को भगवान समझ लिया था। खुद को इतना ज़्यादा भगवान समझ लिया था कि मैं सब कुछ ट्राई करने लगा था, सब कुछ। जब मेरा फर्स्ट फेज पे लॉसेस होता है ना, फर्स्ट पेज पे सबका लॉसेस होता है, सबका। जब मेरा लॉसेस स्टार्ट हुआ इसके थ्रू, तब मैंने खुद को भगवान समझ लिया कि ये तो आता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी वहाँ से पैसा आएगा, फिर यहाँ से घुसाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में तो लॉस हो रहा था मेरा। और हम भी ऐसे ही किसी इन्फ्लुएंसर के नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू ही यहाँ आए थे, और फिर लॉसेस लॉसेस लॉसेस, रियलिटी समझ में आया। तब मैंने सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ। बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे। बाइनरी ट्रेडिंग क्या होता है? वो कुछ ट्रेडिंग ही नहीं है। बाइनरी ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है। बाइनरी लोग उसको फेमस कर दिया है ट्रेडिंग। बाइनरी किसी के हाथ में होता है, जो ऐप बनाया है इस तरीके के हाथ में होता है। उसमें रियल मार्केट के थ्रू कुछ नहीं चलता। उसमें क्या होता है, आप मानिए 10,000 रुपये लगाए, 1 मिनट के अंदर या तो वो लॉस हो जाएगा या तो वो डबल हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर? 1 मिनट का वो फेज होता है, अप्रॉक्स 1 मिनट के अंदर। तो ये ट्रेडिंग नहीं है। मेरे को वही पता था, तो मैंने वहाँ पे आया पहले। बाइनरी ट्रेडिंग में मैंने 1,000 से शायद स्टार्ट किया था एज अ स्टार्टिंग फेज। उसको मैंने 20-30 हज़ार बना दिया था 2-3 दिन में। फिर मैंने पूरा गवा दिया। फिर मेरे को पता चला फॉरेक्स के बारे में, फिर फॉरेक्स में घुसा, फॉरेक्स मार्केट में भी लॉस हुआ। उसके बाद मैं इंडियन मार्केट में आया। इंडियन मार्केट में तो और बड़ा कहानी है। इंडियन मार्केट में घुसने पे बहुत लॉसेस हुआ है, बहुत। स्टार्टिंग फेज में सबका लॉस होता है, और मार्केट आपको लॉस देना भी जरूरी है। हम ये बताएंगे, बिगिनर्स को लॉस देना भी जरूरी है। अगर आप लॉस नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा क्या गलती था मेरा, किस गलती के कारण मेरा लॉस हुआ है। अभी के टाइम पे तो प्रॉफिटेबल है ओवरऑल, पर स्टार्टिंग में लॉसेस तो फेस मैंने भी किया है। तो आपका कितना अमाउंट लॉस हुआ था सबसे पहला? सबसे पहला अगर बोले हम, मैंने स्टार्टिंग किया था वही 30,000 रुपये अप्रॉक्स से। स्कॉलरशिप का पैसा था मेरा। अच्छा। 30,000 रुपया स्कॉलरशिप से आया था।
वो मेरा डूबा। मैंने एक दोस्त से 3 लाख रुपए उधार लिया था उसके बाद। वो पैसा भी डूबा विद इन 3 डेज। उसके बाद 1.5 साल मेरा मेहनत था, मेरे पास पैसा नहीं था और हम बचपन से हॉस्टल में ही हैं, तो घर से भी उतना पैसा आता नहीं था, ऊपर से और दोस्त से ले लिए हैं, स्कॉलरशिप का पैसा चला गया। उसके बाद 1.5 साल मेरा मेहनत रहा, तब मैं कुछ और भी काम करता था। बोला ना, मैं सब बिजनेस में हाथ मार चुका, सब जगह मैंने काम किया है, सब जगह मेरे को हर एक बिजनेस का नॉलेज पता है, कैसे क्या काम करता है। तो फिर वहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट आने लगा, मार्केट में लगाने लगा मैं धीरे 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 धीरे। पहला प्रॉफिट का अमाउंट क्या था आपका? पहला प्रॉफिट कुछ 1200 रुपये। 1200 रुपये का। और पहला लॉस आपका 30,000 का, मतलब लॉस से ज़्यादा है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, मार्केट में प्रॉब्लम यही है, जब हम लोग ट्रेड लेते हैं ना, तब लोग क्या करते हैं, आपका 1000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आप उसको होल्ड करेंगे। ये मैं रियलिटी के साथ बताता हूँ, आपका 1000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, ये नहीं कि 1000 रुपये ही मिल रहा है हम लेके चले जाएं। आप 1000 रुपये होल्ड करोगे, 2000 होगा हम निकाल लेंगे, 10,000 होगा तब भी आप होल्ड करेंगे। और पहले नहीं होता है, पहले आपको 1000 2000 मिलेगा ना तो निकल जाएंगे। थोड़ा दिन के बाद ना, जब आप देखेंगे कि ये 1000 रुपये निकलने के बाद मार्केट तो ऊपर चला गया था, खुद के अंदर रिग्रेट होगा, अरे हम रह जाते तो प्रॉफिट बना लेते। तो इसमें साइकोलॉजी का बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा। तो उसी टाइप का हुआ था मेरा भी। 30,000 रुपये कैसे लॉस हुआ था पता है? 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये जब मेरा प्रॉफिट चल रहा था ना, मैं उसको होल्ड करने लगा। अब वो लॉस में कन्वर्ट हुआ, मेरे को लगने लगा ये तो प्रॉफिट से लॉस में आया है, और होल्ड करते हैं, ऊपर ही जाना है, आखिरकार मार्केट कितना गिरेगा, ऊपर ही जाना है। तब होल्ड करते 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 कैपिटल ही था मेरा 30,000 का, कैपिटल ही वाइप आउट हो गया इसी तरीके से। अच्छा, आप कहाँ से हैं और ये ट्रेडिंग की जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल में बर्धमान नाम की जगह से हूँ। स्टेट ट्रेडिंग की जर्नी बोले तो एक लंबी कहानी है, हम बताते हैं। मैं पहले रहता था हॉस्टल में, आरके मिशन, वेस्ट बंगाल से कोई देख रहा है तो उसको पता होगा, रामकृष्ण मिशन में मैं पढ़ता था। तो बचपन से हॉस्टल में हूँ। अब घर से पैसा आता था और मंथ एंडिंग तक वो खर्चा हो जाता था, कितना ही। उस टाइम पे तो छोटा हूँ मैं, क्लास 8 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे बहुत ही छोटा, 500 रुपये मुश्किल से घर से आता था। तो वहाँ पे कैंटीन था एगो। कैंटीन में क्या था ना कि घर वाले जब आते थे तब कैंटीन में बिल दे देते, हम लोगों को डायरेक्ट पैसा नहीं देता। कैंटीन में हम लोगों का एक पर्सनल ऐसे डायरी होता था, तो वहाँ पे लिख के कुछ भी खा लेते थे हम लोग, कुछ भी। अब मम्मी पापा जब मिलने आता था हम लोगों से, तब वो पैसा मिटा देता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास 8 का बच्चा एक मंथ में कितना खा सकता है, 500 600 700। मेरा 4,500 का बिल बन गया था। अब मेरे जो है सबको पता है ये बात, 4,500 का मेरा बिल बन गया था। अब एट दिस मोमेंट 4,500 रुपये उस टाइम पे मेरे लिए बहुत कुछ था कि एक महीने में 4,500, और घर वालों को कैसे बताएंगे 4,500 का हम खा गए कैंटीन में, क्या खाएं, क्या जवाब दें। तो वहाँ पे बहुत हमको वो लगा था कि बता नहीं पाएंगे हम घर पे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने घुसा, कहाँ घुसा, मैंने बाइनरी में घुसा, आपको बताया। अच्छा। मैंने उस टाइम पे एक दोस्त से लिया था 1000 1,500 रुपये, फिर मैंने बाइनरी में घुसा। बाइनरी में आपको बोला कि 1 मिनट के अंदर कुछ भी हो जाता है फैसला, तो मैंने सोचा 1000 से बना लेते हैं, जो होगा। मैंने 20,000 बनाया था, पर वो भी लॉस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि साइकोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ा चीज़ होता है साइकोलॉजी। आपका साइकोलॉजी जैसा काम करेगा, आप वैसा काम करेंगे ट्रेडिंग के ऊपर। और वो ट्रेडिंग नहीं है, बाइनरी को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बाइनरी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बाइनरी ट्रेडिंग नहीं होता है। बाइनरी एक लूप होल में, जहाँ पे आप फंस गए तो फंस गए। और रेफरल प्रोग्राम शायद चलता है वहाँ पे, वही लोग पैसा कमाता है जिसके पास कम्युनिटी है, ये एक सच्चाई है बाइनरी का। फिर मैं आया फॉरेक्स के ऊपर। फॉरेक्स के बारे में सबको पता है कि बहुत पैसा लगता है फॉरेक्स के ऊपर डॉलर में। उस टाइम पे तो मेरे पास पैसा नहीं था, वेबसाइट का नाम नहीं बताऊंगा। एक वेबसाइट है जो आपसे कुछ पैसा लेके आपको एक फंडिंग अकाउंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और उसके बीच में गैप था, करीब 2-3 महीने का गैप था, जिसमें हम उसके बारे में जाने, उसके बारे में रिसर्च करें। हम कुछ भी चीज़ में घुसने से पहले ना उसके बारे में बहुत जानते हैं, बहुत, कम से कम उस चीज़ में घुस रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए हमको। तो मैं उस वेबसाइट से 5,500 रुपये का कुछ पे किया इंडियन करेंसी। वो हमको $6,000 का एक अकाउंट दिया उसके थ्रू। उसमें फेजेस पास करना होता है, ठीक है। आप फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज पास करने के बाद आपको रियल अकाउंट मिलता है, जिसमें आप ट्रेड करके उस कंपनी को प्रॉफिट दोगे, वो आपको परसेंटेज शेयरिंग पे काम करता है।
सीधा सीधी आपको 90% मिल जाएगा जितना प्रॉफिट आप करोगे। सुने थे यही, और नॉलेज भी 2-3 महीना, जो नया लाइन में घुसता है ना उसको 2-3 महीना बहुत लग जाता है कि हम मार्केट के शेर हैं, हमको सब पता चल गया। ये सबके अंदर होता है। तो ये स्टार्ट किया मैंने, 3 फंडेड अकाउंट उड़ाया है मैंने, पास नहीं हो रहा था मेरे से। वो भी मुश्किल है बहुत, फंडेड अकाउंट पास करना। आपको पहले ही 9% का प्रॉफिट देना पड़ता है एक ट्रेड में, तब वो एग्जीक्यूट होता है, तब सर्टिफिकेट मिलता है, तब फंडेड अकाउंट पास फेज 2 पे जाता है। फेज 2 में 5% क्लियर करना पड़ता है एक लॉट से। अब उसके बाद फिर फंडेड अकाउंट पे आता है, जो रियल अकाउंट जिससे आपको परसेंटेज शेयरिंग होगा। 2-3 फंडेड अकाउंट उड़ाने के बाद ना एट बाई चांस मेरे से क्लियर हो गया फेज 1 फेज 2। तो उस टाइम पे मैंने कुछ पैसा बनाया था। फिर उसके बाद पता चला कि इंडिया में फॉरेक्स बैन है, और हमको लगा था कि हम बहुत पैसा कमा लेंगे, बहुत मतलब मेरे सोच में हम बहुत कमा लेंगे, तो इसलिए हम फॉरेक्स छोड़ दिए कि इसमें तो फंस जाएंगे, फिर घर से पता चल जाएगा, बहुत कुछ होगा, तो फॉरेक्स छोड़ दिया मैंने। फिर आया मैं इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में जाना, इंडियन मार्केट में मैंने सबको पता है, तो इंडियन मार्केट में आया और इक्विटी या तो ऑप्शन में नहीं घुसा। मैंने पहले ही बोला कि आजकल के इन्फ्लुएंसर सबको ये इन्फ्लुएंस करता है कि ट्रेडिंग बहुत ईजी है, सब करो, ऐसे करो। बाथरूम में ट्रेडिंग कर रहा है कोई, फ्लाइट में ट्रेडिंग कर रहा है कोई, यहाँ वहाँ इजीली समझ लिया। और उसका कुछ प्रॉफिट था। मेरे पास 55,000 का अकाउंट था, 30,000 मेरा स्कॉलरशिप का, और उसके बाद मैंने 15,000 फिर ऐड किया था ये प्रॉफिट का जो था। तो उसके बाद मैंने जब स्टार्ट किया ना, ये इक्विटी पे बिल्कुल भी नहीं नॉलेज था, डायरेक्ट हम ऑप्शन में घुस गए। और मैं पहले ही पास करके आया था फंडिंग अकाउंट। और फोरेक्स में क्या होता है ना, फोरेक्स में एक्सपायरी नहीं होता है, थीटा डी के नहीं होता है। तो आपका अगर अभी लॉस चल रहा है, अगर आपके पास कैपिटल है तो उसको होल्ड कर दो, कल परसों में तो वो प्रॉफिट में आ ही जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर ही जाता है अप ट्रेंड में। और गोल्ड में XAU USDT में ट्रेड लेते थे। गोल्ड का आप सबको पता है कि गोल्ड का पैसा दिन ब दिन गोल्ड का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, गोल्ड में ट्रेड लेता था मैं। तो उसमें क्या करता था कि लॉस होता था तो होल्ड कर देता था। इंडियन मार्केट में वही करने का कोशिश किया। अब ऑप्शन क्या करते थे, होल्ड कर देते थे पैसा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लॉस होते गया। तो एक दिन क्या हुआ, 2 रुपये का प्रीमियम था। ये दिन हमको बहुत अच्छे से याद है। मेरे पास 30,000 रुपये था, जिसमें मैंने लॉस किया मेनली। जो यहाँ पे 15-20 हज़ार ना, 30,000 रुपये के पास 15-20 हज़ार बचा था, क्योंकि लॉस होता था। तो एक्सपायरी के बारे में हमको बिल्कुल नॉलेज नहीं था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं फोरेक्स से सीधा यहाँ पे आया हूँ। मेरा मेंटेलिटी में ट्रेडिंग मेंटेलिटी, पैसा बनाएंगे, ये सब कुछ नहीं था। मेरा मेंटेलिटी में यही था कि हमको कमाना है कहीं से भी, अब कमाए तो चाहे जैसे कमाए। तो वही फोरेक्स ईजी समझ के इंडियन मार्केट में घुस गए। एक्सपायरी होता है इंडियन मार्केट में। तो मैंने क्या किया, एक्सपायरी का दिन था बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी बहुत पसंद था हमको। हाँ। अभी भी बैंक निफ्टी बहुत पसंद है, क्योंकि बैंक निफ्टी आपको राजा बना सकता है तुरंत भर में। एक्सपायरी का दिन था, 2 रुपये का प्रीमियम था। मेरे पास पैसा बहुत कम था, तो 2 रुपये का प्रीमियम, मैंने जितना कैपिटल था सब ले लिया एकदम। 2-20-30 में मैंने ले लिया। 2 रुपये का प्रीमियम था, जितना पैसा मेरे पास पड़ा हुआ था, कितना लॉट हमको याद नहीं, ले लिया पूरा। अब होल्ड कर रहे हैं, लॉसेस बढ़ता जा रहा है, और प्रीमियम डीके होता जा रहा है। तब तो पता ही नहीं था, प्रीमियम 1 रुपये पे आ गया 2 रुपये से। मैं क्या, हमको क्या, कल उठ जाएगा, कल हम उसको 200 रुपये देखे हैं, आज 2 रुपये चल रहे हैं, मतलब फिर कल 200 रुपये जाएगा, नहीं तो हम होल्ड कर देंगे, कभी ना कभी तो जाएगा। मानी 2 दिन 2-3 महीना नहीं गया, यही सोच के मैंने उसको होल्ड कर दिया। डे एंडिंग जब आया, ऑर्डर मेरा क्लोज हो गया, तब हमको पता चला कि ये ऑर्डर क्यों क्लोज। तब मैंने मतलब जानने का कोशिश किया कि ये ऑर्डर क्लोज क्यों हो गया, होल्ड ही नहीं हुआ। मतलब BTST हो जाता है, अगर मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, ऑर्डर काटा नहीं ना, तो वो BTST हो जाता है, बाय टुडे सेल टुमारो हो जाता है। तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, सेल हो गया उस दिन, और 0.32 पैसा पे ऑर्डर सेल हो गया मेरा। तो मैंने जानना शुरू किया कि ये क्यों हुआ, मेरे हाथ से हो गया। तब मेरे एक भैया भी है, करता है, उनको फ़ोन किए कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो बहुत हंसा। तब हमको पता चला कि इसमें एक्सपायरी होता है, जिसमें मंथली प्रीमियम डीके होकर ख़त्म हो जाता है, फिर उसके अगला दिन से वो नया प्रीमियम शुरू होता है। तो बड़ा मज़ेदार दिन था मेरे लिए, कि हमको नॉलेज नहीं था। उसके बाद में फंड नहीं बचा था। उसके बाद में जाना, और उसके अगला दिन से मैं स्टार्ट किया था। एक दोस्त था मेरे हॉस्टल का जो क्रिप्टो करता था, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करता था वो। तो उसके पास फंडिंग रहता था, उसको हम बचपन से देखे हैं पैसा कमाते हुए, तगड़ा पैसा कमाते हुए, इंस्पिरेशन था वही। तो उससे मैंने 3 लाख रुपए लिया। 3 लाख रुपए लेके अगला ही दिन से स्टार्ट किया कि अब तो हमको पता चल गया है कि इस पे एक्सपायरी होता है, ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे।
एक मेंटेलिटी हम अपना बताते हैं जो हर एक ट्रेडर रिलेट कर पाएगा। अगर हम प्रॉफिट लेते हैं तो छोटा लेते हैं और लॉसेस लेते हैं तो बड़ा लेते हैं। ये कॉमन मेंटेलिटी है जो हर एक ट्रेडर करता है। वैसे ही 3 लाख रुपए मैंने स्टार्टिंग किया, पहले ही दिन मेरा होल्ड था। हम होल्ड बहुत करते थे उस टाइम पे, बहुत होल्ड करते थे। 10,000 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है, अगले ही पल उसको 30,000 रुपये लॉस दिखा रहा है। हम होल्ड कर रहे हैं कि थोड़ा देर पहले गया है, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा। और उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं पता था। उस टाइम पे हम अभी काम करते हैं एसएमसी के बारे में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। उस टाइम पे सब कुछ नहीं पता था। उस टाइम पे हमको पता था कि चार्ट चलता है। हाँ। और हम उसी में 3 लाख रुपए लेके घुसे थे कि चार्ट चलता है और कुछ बुक्स भी मिलता है बाजार में कि ऐसे चार्ट जाएगा, फिर यहाँ से सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, मार्केट नीचे गिर गया, यही सब पता था। तो चार्ट के बेसिस पे मैं ट्रेड लेता था उस टाइम पे, बस चार्ट के बेसिस पे। तो पहला दिन मेरा लॉसेस था 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, ऐसे करके पहला डे क्लोज किया 82,000 अप्रॉक्स। याद नहीं है उतना, बहुत दिन पहले का बात बता रहा हूँ। 82,000 पे मैंने डे क्लोज किया था उस टाइम पे। फिर उसके अगला दिन प्रॉफिट था मेरा 1200-1300 का प्रॉफिट था। कि पहला दिन का 82,000 का लॉस देखने के बाद अगला दिन जब 1,500-2,000 प्रॉफिट निकलने लगा ना, तुरंत काट दिया। फिर उसके अगला दिन मैंने पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दिया। एक एक्सपायरी था, शायद सेंसेक्स का था, हमको याद नहीं है, होगा किसी का, याद नहीं है हमको। एक्सपायरी के दिन ही था और यूट्यूब में चल रहा था एक लाइव, ठीक है, ऐसे ही कोई ट्रेडर लाइव में बैठ के दे रहा था, प्रीमियम दे रहा था कि ये ले लो बढ़ जाएगा। तो मैंने अपना नॉलेज छोड़ के, शायद मैं अपना दिमाग लगाया होता तो उतना नहीं लॉस होता। तो उसका लाइव देख के मैं ट्रेड लिया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, और जब उसके रिवर्स जाने लगा ट्रेड, तो वो ट्रेडर लाइव बंद करके चला गया। बाद में कुछ नहीं बोला था, उसने बोला ले लो, मैंने ले लिया। शायद मेरे साथ बहुत लोग लिए होंगे। फिर जब देखने लगा कि ये प्रीमियम, अगर एक्सपायरी के दिन आप घुस रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, डेड एंड है उसका, कुछ नहीं कर सकते, सब गया आपका। तो घुस गए और रिवर्सल हो गया तुरंत, और वो ट्रेडर लाइव बंद करके चला गया। अगला दिन उसने फिर आया, बहुत लोग गाली दे रहे थे उसको, कमेंट कर रहे थे, इग्नोर कर रहा था पूरा और नया स्टार्टिंग कर रहा था। उसको तो उसका हो गया। उस दिन मैंने लॉस किया। उसके बाद करीब 1.5 साल 2 साल मेरे पास पैसा नहीं था, और जो लड़का था वो हमसे मांगा भी नहीं था। जो 3 लाख रुपए उसने मुझे दिया था, उसने मांगा भी नहीं था, और इकट्ठा करते गया पैसा। और मैं टेलीग्राम में काम करता था उस टाइम पे। सब जगह हम काम कर चुके हैं। मेरा भी 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में एजेंसी चलाता हूँ मैं, मतलब मेरा मेन काम है मीडिएटर का काम। हम मीडिएटर का काम करते हैं। मानिए आपको कुछ चीज़ का ज़रूरत है और मेरे पास सब कुछ है, आप आके हमको बोलेंगे कि हमको ये चीज़ का ज़रूरत है, हम कर देंगे, और मीडिएटर हम बन गए, उसमें प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही करते 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 फंडिंग इकट्ठा होते गया। क्लास 11th के मार्च में, ठीक है, क्लास 11th के मार्च में अप्रॉक्स मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। एक्चुअली क्लास 11th के फरवरी में मेरा ब्रेकअप हुआ था। उसके बाद मैंने मार्च में स्टार्ट किया कि अब जो होना था हो गया, अब मेरा लाइफ हम अपना जिएंगे। तो ऐसे ही करके रिस्क लेके स्टार्ट किया। उस टाइम पे प्रॉफिटेबल खुद को नहीं बोलेंगे। 10 दिन प्रॉफिट करते थे, कैपिटल उतना नहीं था उस टाइम पे, कैपिटल था वही 1.5 लाख अप्रॉक्स। तो प्रॉफिट होता था, 10 दिन प्रॉफिट हुआ, 10-10 हज़ार का 10 दिन प्रॉफिट हुआ, एक दिन में 2 लाख का लॉस हो गया, अप्रॉक्स बता रहे हैं, ऐसे होता था। तो कंटिन्यूअसली मैं वो करते गया 12 तक, क्योंकि फंडिंग टेलीग्राम, अब जानते हैं टेलीग्राम पे अच्छा खासा पैसा आता है वहाँ से, तो वहाँ से फंडिंग आ रहा था और मैं यहाँ लगा रहा था और लॉस कर रहा था। और लॉसेस एक फेज पे ना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब तक लॉस नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्यों लॉस हुआ और अगले पल आपको क्यों नहीं ये करना चाहिए। तो उस टाइम पे पैसा हमको उतना सूझा नहीं था, उस टाइम पे बहुत लॉसेस किए, बहुत। और मेरा अपना पैसा नहीं था, मीडिएटर का काम करते थे, उधर से पैसा आता था, इधर से पैसा आता था, वहीं लगा देते थे इधर, और उसे जो होगा प्रॉफिट होगा। कि मेरे दिमाग में उस टाइम पे चलता था कि हम भगवान हैं, पैसा मेरे पास अंधा आ रहा था। उस एज में मैंने इतना कमाया था, मेरे पास रखते नहीं थे हम डायरेक्ट डिमेट पे डाल देते थे। डिमेट पे डाल दिया, अब जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कि कमाई क्या चीज़ है पता नहीं था, क्योंकि फ्री फोकट का आ रहा है, उसको ज़रूरत है, इधर से उधर कर दिया मैं, हो गया प्रॉफिट। तो ऐसे करके बनाया था, करीब उस टाइम पे 1-1.5 लाख रुपए बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद
ट्रेडिंग क्या था उस टाइम पे तब भी पता नहीं था, तब मैंने स्टार्ट किया फिर से, वो पैसा फिर चला गया, फिर मेरे पास पैसा आया, फिर मैंने ट्रेडिंग छोड़ दिया क्योंकि लॉसेस होने लगा। हाँ, हाँ। कि पैसा आ रहा है, हम मेरे पास सेविंग्स नहीं हो रहा है क्योंकि उधर से पैसा आ रहा है, मैं डाल रहा हूँ इधर, लॉसेस हो रहा है। मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, अपना बिजनेस, अच्छा। ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। ज्वेलरी खरीदता था और उसको सेल करने का कोशिश करता था। इंस्टाग्राम, ज्वेलरी कहाँ से खरीदते थे? वो उसमें भी मैं मीडिएटर का काम करता था। अच्छा। किसी के पास प्रोडक्ट है और सामने वाला कस्टमर है, कस्टमर से के साथ मेरा डील हुआ और हम प्रोडक्ट यहाँ से उठाए और सामने बेच दिए, बीच में जो कमीशन था वो ले लिए। तो ऐसे करते करते ना इसमें प्रॉफिट हुआ थोड़ा। प्रॉफिट होने के बाद मैंने अपना फंड बनाया और अपने ज्वेलरी मंगवा लिया अपने पास कि ये तो कर पा रहा हूँ मैं। उसमें भी फ्लॉप खा गया। ज्वेलरी मंगवाने के बाद बिका ही नहीं ज्वेलरी। फिर उसके बाद मैं ज्वेलरी के बाद मेरे पास फंडिंग बहुत कम था क्योंकि वो आप अगर ज्वेलरी के बिजनेस में आएंगे ना, ज्वेलरी आप जब रिटर्न करने के जाए तो 1/3 पैसा मिलता है, ठीक है। जो जितने में आप खरीदे हैं उसका 1/3 मिलेगा, अगर एक दिन में भी खरीद के बेचोगे तब भी 1/3 मिलेगा रिटेल मार्केट में। तो ज्वेलरी के बाद बहुत कम पैसा बचा था, फिर हम किए ही नहीं। हम रिसेंट 12th खत्म हुआ वहाँ पे और वही पैसा इकट्ठा होते गया थोड़ा बहुत, और वहाँ पे भी काम हल्का हो रहा था। एक बात जानेंगे, अगर ट्रेंडिंग पे आते हैं ना आप, तो कुछ ही दिनों के लिए, मेरा चैनल उस टाइम पे ट्रेंडिंग पे था और जितना दिन मैं ट्रेंडिंग पे था ना उतना दिन मैंने पैसा बनाया। और जब मेरा चैनल ट्रेंडिंग से हट गया, और उस टाइम पे मैं रमी वगैरह जानते होंगे, हाँ। रमी वगैरह प्रमोट करता था वहाँ पे, तो उस टाइम पे बहुत हाइप बन गया था मेरे चैनल का। टैप्टी नाम है मेरे चैनल का, टेलीग्राम पे अभी भी है। तो उस टाइम पे बहुत हाइप बन गया था चैनल का। तो उसके बाद वो चैनल डेड हो गया, उस चैनल से अब सेल आना बंद हो गया, मेरे पास पैसा आना बंद हो गया, इधर पढ़ाई का भी दिक्कत होता है। और एक चीज़ बताते हैं, पढ़ाई के साथ ये मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मेरा 12th में प्योर साइंस था, एकदम प्योर साइंस आर.के. मिशन से। तो मैंने उसके बाद 12th के बीच से ट्रेडिंग पूरा छोड़ दिया क्योंकि फंड नहीं बच रहा था। हम कर क्या रहे हैं, मेरे पास दिन बस मंथ एंडिंग में क्या हो रहा था पता है, मेरे पास पैसा नहीं है पर अच्छे से मेरा मंथ बीत गया, हम खा पी के मंथ गुजार लिए, पर मेरे पास लास्ट तक पैसा नहीं है। वही जो आ रहा था खा रहे थे, डिपॉजिट कर रहे थे, लॉस हो रहा था, इस टाइप से चल रहा था। फिर उसके बाद पूरा छोड़ दिया पूरा। फिर WBJE का प्रिपरेशन लिया, WBJE दिया, नहीं लगा रैंक, और CUTT दिया, उसमें भी नहीं लगा रैंक। फिर मेरा पापा वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो पापा का बहुत इच्छा है, पापा हमको बहुत सपोर्ट करते हैं सब चीज़ में, बहुत सपोर्ट करता है। तो पापा हमको भेजा यहाँ BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स करने, मैं अभी BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे जब मैं आया वहाँ से, आने के बाद ना यहाँ पे सब देखता था कि सबके पास पैसा है, सबके पास पैसा है, बड़े बड़े सब यहाँ पे रहते हैं। मेरे घर से उतना कैसा पैसा आता था, मंथ के 2-4 हज़ार 3 हज़ार ऐसे अप्रोक्स आता था। हमको जीना था पहला वाला ज़िंदगी, क्योंकि उस टाइम पे भले ही हम पैसा नहीं अपने पास सेव कर पाते, पर हम जीते थे बहुत अच्छे से क्योंकि मेरे पास पैसा था, हम खर्चा करते थे और सेविंग्स नहीं हो पाता था। फिर मैंने स्टार्ट किया कि चलो मेरे पास ये तो नॉलेज है ट्रेडिंग का, फिर से चालू करते हैं इसको। फिर फंडिंग था मेरे पास अप्रॉक्स 1-1.5 लाख का, वही था मेरे पास लास्ट बचा हुआ। ना मेरा काम चल रहा था, ना हम उस टाइम पे जब वहाँ से आ गए घर से, तब वही 1.5 लाख बचा हुआ था मेरे खर्चे का। घर से पैसा लेना भी छोड़ दिया, तो उस टाइम पे मैं घर से पैसा नहीं लेता था। तो अपने अंदर खुद को लगा कि अब करना है तो यही 1.5 लाख से करना है, नहीं तो सब छोड़ के पढ़ाई करेंगे, सब छोड़ देंगे हम और BSc एग्रीकल्चर करेंगे, पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं देंगे। फिर उसके बाद क्या किया, इधर आया मैं, इधर आने के बाद स्टार्ट किया था कि ज्वेलरी बिजनेस फिर से मैंने कोशिश किया था, एक बार ज्वेलरी बिजनेस फिर से कोशिश किया था मैं कि ज्वेलरी से कुछ और पैसा आ गया, क्योंकि मैंने बोला ना आपको पहले ही, मैं हर एक फील्ड देख चुका हूँ, कहाँ से कितना पैसा आ सकता है हमको सब पता है, सब कि कैसे लोग, कोई एक फील्ड है ना, आप एक पर्टिकुलर फील्ड बता दीजिए कहाँ पे है, हम बता देंगे कैसे पैसा आता है, हमको सब पता था उस टाइम पे। तो वही सोचते थे कि पता जब है हम भी कर लेंगे। फिर उसके बाद ट्रेडिंग में ही घुसा, लॉसेस हुआ। अभी 1.5 साल में मैंने धीरे धीरे और रिस्क रिवॉर्ड के बारे में सुना, बहुत कुछ के बारे में सुना, तो बहुत डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेना शुरू किया, बहुत कुछ मैनेज किया, मैनेज कर करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया। और
ऑप्शन ट्रेडिंग से निकल के मैंने इक्विटी की तरफ देखा। इक्विटी होता है इन्वेस्टमेंट मेंटली, हाँ। ठीक है। इन्वेस्ट करेंगे, अगर एक इन्वेस्टर, अगर आप एक बिगिनर है ना, तो आपको कुछ नहीं भी पता है ना, तो इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट आपको कभी लॉस नहीं देगा। इंडेक्स में मत घुसिए डायरेक्टली, आप इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट आपको कभी लॉस नहीं देगा, वो आपको प्रॉफिट देगा। आज लॉस दे रहा है, कल लॉस दे रहा है, मानिए 1 साल तक लॉस दे रहा है, आप उसको छोड़ दीजिए। आपका बेटा या तो बेटी जब आके वो पोर्टफोलियो देखेगा ना, तब वो प्रॉफिट में रहेगा। अगर कोई अच्छा, जैसे हमारे वगैरह ये सब थोड़ा बहुत पैसा लगा के अगर खरीद लिए, तो कभी लॉसेस नहीं देगा आपको। तो इसी तरीके से मैंने स्टार्ट किया इक्विटी में, और आदत बन गया था क्या, एक बार में 50,000 प्रॉफिट देखने का, एक बार में 1 लाख लॉस देखने का। इक्विटी में ऐसा नहीं होता है। हम एक बात बताते हैं, इक्विटी और ऑप्शन का डिफरेंस क्या है। इक्विटी और ऑप्शन में डिफरेंस है, ऑप्शन मार्केट में डेली मूवमेंट आता है 250% का, 250% का डेली मूवमेंट आता है ऑप्शन में, इंडेक्स पे। और वही इक्विटी पे मूवमेंट आता है 2% का। कितना कैप्चर कर लेंगे आप? आपके पास 10 लाख है तो कितना ही बनेगा इक्विटी से, और वही आप ऑप्शन में देखोगे तो बहुत प्रॉफिट होगा आपको। तो इक्विटी हमको अच्छा नहीं लगता था, प्रॉफिट इक्विटी में है। हमको इक्विटी क्या 200 रुपये 500 रुपये लेके क्या होगा क्या होगा। फिर मैंने बहुत काम किया, अपने अंदर बहुत मेहनत किया। यही रिसेंट 1.5-2 महीना में वही 1.5 लाख जो मैं यहाँ लेके आया था, लास्ट तक मेरे पास वही बचा, और मेरे पास 60,000 अप्रॉक्स था। वही लॉस प्रॉफिट करके, वही मानिए 50,000 से स्टार्ट किया, 1.5 महीना में 7,50,000, 50,000 मेरा अपना और 7 लाख का प्रॉफिट, विद द हेल्प ऑफ SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये SMC क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। SMC के बारे में ऐसे डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, ये अपना अपना होता है, हर एक ट्रेडर का अपना अपना होता है सेटअप। अच्छा, सेटअप के बेस पे सब ट्रेड लेता है। सेटअप क्या है? सेटअप क्या है हम बताते हैं। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, प्रॉपर आपका डिसिप्लिन है, आपका चार्ट पे आपका सेटअप काम करेगा। मतलब मेरा सेटअप है कि EMA, हम EMA से बताते हैं, SMC मेरा प्राइवेट है। मानिए हम यूज करते हैं 9 and 15 EMA। 9 and 15 EMA होता है। EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब EMA अगर मानिए कोई मानता है कि नीचे से EMA को कोई कैंडल क्रॉस करे तो हमको पुट लेना है, उसका वही रूल है। हम अप्रॉक्स बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, अप्रॉक्स बता रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कोई क्रॉस करेगा तब हमको पुट साइड ट्रेड लेना है। तो वो दिन भर, अगर वो ट्रेडर के दिमाग में ये है, ये उसको सेटअप हो गया कि मेरा सेटअप ये है कि EMA को क्रॉस करेगा तब हम ट्रेड लेंगे। वो 9:15 से 3:30 तक चुपचाप बैठा रहेगा कंप्यूटर के सामने कि कब वो क्रॉस करेगा, कब हम ट्रेड लेंगे। ऐसे नहीं होता है कि हम कहीं भी घूमते ट्रेड ले लिए, ऐसे ले लिए। पूरा दिन भर मेहनत करना पड़ता है। एक परफेक्ट ट्रेड के लिए पूरा दिन भर मेहनत करना पड़ता है। SMC मेरा पर्सनल, हम SMC के ऊपर काम करते हैं। SMC के बारे में नहीं बता सकते अभी। आपका कोई ऐप भी है, मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, मैंने अपना खुद का एप्लीकेशन लॉन्च किया है प्ले स्टोर के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर आ सकते हैं स्टूडेंट, यही जो मैंने SMC बताया, SMC के ऊपर ही क्लास लेता हूँ मैं अपने ऐप के ऊपर। प्ले स्टोर में अवेलेबल है इक्विटी IQ अकेडमी। कोई भी प्ले स्टोर पे सर्च करेगा तो मिल जाएगा, उसके अंदर कोर्सेज मिल जाएगा आपको। ऑब्वियसली SMC सीखना है तो कोर्सेज लेना पड़ेगा। आप अपने लॉस से प्रॉफिट पे कैसे आए? लॉस से प्रॉफिट पे यही बोला मैंने कि आपको बोला पहले, लॉसेस एक फेज पे होता है। हाँ। फेज क्रॉस करना आपको बहुत ज़रूरी है, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। यही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, और रिस्क मैनेजमेंट ना बहुत ज़रूरी होता है एक ट्रेडर के लिए। अगर उसका साइकोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो एक रिस्क मैनेजमेंट ही है जो आपको बचा सकता है। और आपको डिसिप्लिन रहना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आप अगर डिसिप्लिन हुए तो मार्केट को कभी भी थप्पड़ मार सकता है, और मार्केट का थप्पड़ मतलब आपको फिर से मार्केट में वापस आने में टाइम लग जाएगा। सीखने में आपको इतना टाइम लगा इसको? बहुत टाइम लगा, अप्रॉक्स 6 साल मान सकते हैं। 6 साल आप सीखते रहे? बस मेहनत। पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दिया? पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, साथ में सब कुछ करते हैं। अच्छा, तो मतलब आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं? अच्छे, एवरेज है। हम खुद को पढ़ाई में अच्छे नहीं बोल सकते, एवरेज है। अभी BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं। आप एग्रीकल्चर क्यों कर रहे हो, कॉमर्स के डिपार्टमेंट में क्यों नहीं गए? एक्चुअली मेरा पापा वेटरनरी डॉक्टर हैं, आपको बताया। बचपन से हम पापा का खिलाफ कभी नहीं गए। पापा ने बोला ये सही है तो सही है, हम दोबारा सोचे भी नहीं। पापा की इच्छा एग्रीकल्चर करेंगे, ऑफिसर बनेंगे, आ गए एग्रीकल्चर पे। पर आपका ध्यान तो पूरा इसी पे है। क्योंकि
ये मेरा पैशन है, हमको ये अच्छा लगता है। पापा इसके लिए हमको कभी टोकता नहीं है। पापा बस ये बोला है, पढ़ाई मत छोड़ना, किसी एग्जाम मत छोड़ना, डिग्री लेके आना, साइड पे तू जो कर रहा है करता रहे। पूरा फैमिली सपोर्ट करता है हमको इस पे। अच्छा, मतलब पूरी फैमिली का आपके पास सपोर्ट है? हाँ, पूरे फैमिली का सपोर्ट है। रिस्क रिवॉर्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं? रिस्क रिवॉर्ड होता है, हर एक ट्रेडर का अपना खुद के ऊपर होता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना मेरा पोर्टफोलियो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। माने आपके पास 10,000 कैपिटल है, आप डेली 500 का लॉस ले सकते हैं, 5%, ठीक है। तो 1:1 रेशियो पे अगर चलेंगे तो 5 दिन अगर आप प्रॉफिट करें और 5 दिन अगर आप लॉस करें तो ओवरऑल आपका हो गया PNL 0 10 दिन में, ठीक है। वही अगर आप मान के चलिए कि 1:5 का टारगेट ले रहे हैं। अब 1:5 क्या होता है कि मानिए स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे और टारगेट प्रॉफिट होता है। मतलब इस पॉइंट से अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो इस पॉइंट पहुंचने तक आपका टारगेट पॉइंट और यहाँ पे आपका लॉस है, यहाँ आ गया तो हम काट लेंगे ट्रेड को। तो 1:5 आप 1% का लॉस लेंगे कैपिटल का 5% का प्रॉफिट लेंगे, तो मतलब वही 7,500 का प्रॉफिट हो रहा है। और विद इन 10 डेज ना आप अपने कैपिटल को डबल होते देखेंगे अगर आप 1:5 का रिस्क लेंगे। पर ये रिस्क की स्ट्रेटेजी है 1:5 वाला। अगर आपको बेस्ट मेंटेलिटी से एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से 1:3 इज द बेस्ट। 1:3 सभी यूज करता है। एक दिन में कितना ट्रेड लेना चाहिए? देखिए, एक दिन में कितना ट्रेड लेना चाहिए, एक दिन में आपके ऊपर है आप कितना ट्रेड ले सकते हैं। मैंने आपको बोला आजकल के इन्फ्लुएंसर बहुत बेकार है, आजकल के इन्फ्लुएंसर बहुत बेकार है। ये सबका दिमाग खा दिया है। अभी ऑप्शन में कितना 30% का टैक्स लगा है रिसेंटली, देखें आप। ये सब यही इन्फ्लुएंसर की वजह से हुआ है। शेयर मार्केट इज नॉट फॉर मिडिल क्लास, ये भी बोला गया है, शायद सुने होंगे न्यूज़ पे। पहले तो ये नहीं था, अभी क्यों हुआ? जो ब्रोकर होता है ना, अभी क्या होता है, हम लोगों के साथ डायरेक्ट ब्रोकर का कांटेक्ट होता है, डील होता है ब्रोकर से हम लोगों के बीच में। दिक्कत यहीं पे आ गया है कि अभी PNL जब लाल चलने लगता है ना, सबका जब लॉस में आने लगता है ना, तो सब सोचता है कि कहाँ से पैसा आए और हम इसको रिकवर करें। तब ब्रोकर के साथ जब डील हो जाता है ना, तब ये लोग आ जाता है रेफरल प्रोग्राम पे। और रेफरल कैसे करेंगे? जब आप वायरल होंगे तभी करेंगे। और ये लोग अपने खुद को वायरल कर लेंगे, नहीं कुछ भी पे उतर सकता है, कुछ भी करने पे। तो हुआ, वहाँ पे वायरल हुआ, वायरल होने पे इसका प्रॉफिट पे आया, प्रॉफिट करने के बाद ऐसे होता है। ऑपरेटर के ट्रैप के बारे में थोड़ा बताइए। ये एक बहुत मजेदार सवाल है आपका, ऑपरेटर का ट्रैप। मार्केट में ऑपरेटर कौन है ये जानना चाहिए। सबके हिसाब से मार्केट में ऑपरेटर कौन है? बड़े इन्वेस्टर। क्या सच में बड़े इन्वेस्टर ऑपरेटर है? यहाँ पे मेन फंडा है, बड़े इन्वेस्टर ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर कोई कैसे बनता है? ऑपरेटर किसको कहलाता है? जो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है वो ऑपरेटर है। एक इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जानते हैं, कितना फंड होगा उसके पास, कितना मैनिपुलेशन कर पाएगा? डेली बुफे अगर आप जान लेंगे तो घबरा जाएंगे, तो उतना थोड़ी उसके पास फंड है। तो ऑपरेटर कौन है? सच्चाई बताते हैं, ऑपरेटर है ब्रोकर। हमारा ब्रोकर ही हमारा ऑपरेटर है। कैसे? आप जो ट्रेड में घुसे हैं उसका टारगेट पॉइंट, स्टॉप लॉस आप लगाए हैं, वो किसको पता है? ब्रोकर को। अच्छा। आप जिस ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर तो ऑपरेटर है, हम बता रहे हैं। आप जिस ब्रोकर के थ्रू ट्रेड ले रहे हो ना, उस ब्रोकर को तो आपके बारे में सब पता है। आप कहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, कहाँ तक आपका टारगेट है, कहाँ पे आप लॉस ले लेंगे, सब आपका डाटा है। तो अगर कोई ऑपरेटर बन सकता है तो ब्रोकर ही बन सकता है। एक चीज आप देखे होंगे, रील्स पे बहुत आता है, मेरा एसएल हिट हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? एक बार सोच के देखिए, ब्रोकर को तो आपका पता है, आप ब्रोकर को पता है आपका एसएल कहाँ पे है। तो ये काम कैसे हो सकता है कि एसएल हिट होके ऊपर गया? तो क्या सच में ब्रोकर डाटा सेल करता है? ब्रोकर के पास खुद का एजेंसी है। इक्विटी मार्केट पे ब्रोकर 5x का लेवरेज देता है। मानिए आपके पास 10,000 है, ब्रोकर आपको, आपका ब्रोकर जो भी हो, डीमेट अकाउंट, जीरोधा हो, धन हो, कोई भी हो, तो आपको 5x का लेवरेज देता है। वो अपने तरफ से देता है कि आप 5 गुना ज्यादा लेके काम करिए। 50,000 लेके आप काम कर सकते हैं, 10,000 आपके पास रहा तो। उन लोगों के पास ना खुद का एजेंसी होता है, मानिए उसके पास 1,000 करोड़ है, उन लोगों को और 1,000 करोड़ का लेवरेज दे दिया, तो फंड कितने में आया? तब तो मार्केट मैनिपुलेशन बहुत ईजी हो गया ना।
कुछ और ऐसा बताइए जो नए लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ जो वो सीखें आपसे कुछ। देखो, अगर तुमको इस लाइन में घुसना है हम्म, तो ऑप्शन में बिल्कुल मत घुसो और इन्फ्लुएंस मत हो किसी से। तुमको करना है तो करना है, ये नहीं कि वो पैसा कमा रहा है हमको भी उसकी तरह कमाना है, ऐसे नहीं। ये बहुत बेकार चीज होता है। मार्केट सबको सब कुछ सिखाता है, तुम सीखो। अब सीखो कैसे? दोनों लोगों से सीखो। जो आज प्रॉफिट में है उससे सीखो और जो आज लॉस में है उससे भी सीखो। दोनों तुमको सिखाएगा। अब प्रॉफिट वाला क्या सिखाएगा? कैसे प्रॉफिट करना है, और लॉस वाला क्या सिखाएगा? क्यों मेरा लॉस हुआ और कैसे तुमको प्रॉफिट में जाना है। तो दोनों आदमी से तुमको सीखना है यहाँ पे। अब नया ट्रेडर आ रहा है ना, तो उसको इक्विटी में मत घुसो, ऑप्शन में मत घुसो, इक्विटी में करो। इक्विटी में बिना कुछ सोचे समझे तुम इसमें प्रॉफिट बना सकते हो। तुम कोई भी पकड़ लो, अभी सब ऑपरेटर का चाल चल रहा है। अभी हम किसी स्टॉक का नाम नहीं ले सकते, जैसे सेल बोल सकते हैं। सेल का अपर सर्किट लगा था, सबका सब सेल का अपर सर्किट देख के सब घुस गया। अभी सेल छोड़ो, सेल बहुत दिन पुराने का बात बोल रहे हैं। अभी तुरंत ओला का जो आईपीओ लॉन्च हुआ था ना, ओला जो हम लोग स्कूटी चलाते हैं, उसका आईपीओ लॉन्च होने के बाद उसका अपर सर्किट लग गया था। अब अपर सर्किट क्यों लगता है? जो बोला, ब्रोकर घुसा, ब्रोकर को दिखा कि इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो ब्रोकर और ऊपर लेते गया और ऊपर लेते गया स्टॉक को। ब्रोकर नहीं, ब्रोकर बोलना बहुत गलत बात है, ऑपरेटर। अच्छा। ऑपरेटर उसको और ऊपर लेते गया और ऊपर लेते गया। अब वही देख के आपने घुसा है, आपका प्रॉफिट चल रहा है, तो मैंने देखा कि निहारिका का प्रॉफिट चल रहा है, हम भी घुस जाते हैं, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे करके सब जब घुसने लगा ना, तब वो धीरे धीरे गिरने लगा। तो आप देखेंगे इसका तो अपर सर्किट है, ये तो ऊपर और जाएगा, 10 दिन होल्ड कर लेते हैं, सबका पैसा डूबता है। तो किसी भी स्टॉक को पकड़ो जो प्रॉफिटेबल है 5 साल में, बैक टेस्ट करो कि 5 साल का उसका थ्योरी क्या है, उसका मार्केट कैप क्या है, किस चीज के ऊपर वो काम करता है, अगले वाले 5 साल में क्या वो काम देगा। जैसे सीमेंट का फैक्ट्री, स्टील का फैक्ट्री, सिम का फैक्ट्री, नाम नहीं लेंगे, सिम का फैक्ट्री, इस सब पे काम करो। यही बोलेंगे, ऑप्शन मत करो, इंडेक्स मत करो, क्रूड ऑयल मत करो, ये सब फोरेक्स मत करो बिल्कुल भी। फोरेक्स एक ट्रैप है, नए ट्रेडर कभी भी फोरेक्स में मत घुसना, और ये फंडिंग अकाउंट के चक्कर में बिल्कुल मत करना। फंडिंग अकाउंट ना बहुत बेकार चीज़ है। फंडिंग अकाउंट आपको घुमा फिरा के आपका पैसा ले लेगा, आज प्रॉफिट दिया, कल प्रॉफिट दिया, फिर एक दिन आपको लूट लेगा। और फंडिंग अकाउंट का और एक बात बताते हैं, क्योंकि हर एक ट्रेडर जब घुसता है ना, हम जानते हैं, मेरा बहुत सारे दोस्त घुसा है, उसका पहला टारगेट होता है उनको फंडिंग अकाउंट पास करना है, पैसा कमाना है, फिर इंडियन मार्केट में घुसना है। फंडिंग अकाउंट में क्या होता है? आपका डाटा उसके पास रहता है, जो ये किया ना, जो मैंने बोला इंडियन मार्केट में, ये होता है फंडिंग अकाउंट में। फंडिंग अकाउंट में उसको सब पता है कहाँ पे आपका लॉस है। वो आपसे 5,000 रुपये लूटा बस खुलेआम, और बहुत ही कम है जिसके पास फंडिंग अकाउंट पास है, क्योंकि फंडिंग अकाउंट का जो रेफरल होता है ना, बहुत तगड़ा होता है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर अपने रेफरल लिंक से मानिए 100 बच्चों को फंडिंग अकाउंट दिलवा दिया, तो करोड़ों का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही चीज़ के लिए फंडिंग अकाउंट मत लेना नया ट्रेडर। इंडियन मार्केट करो, इक्विटी पे करो, स्टॉक्स पे करो, प्रॉफिट होगा ही। कोई अगर इस चीज़ को सीखना चाहता है तो वो कहाँ से शुरुआत करें? उसको पहले ही बोलेंगे, सब क्या ना सीखने पे फोकस नहीं करता। पहले तुम YouTube पे शुरुआत कर सकते हो, हम नहीं बोल सकते कि मेरा कोर्स ले लो, तुम YouTube पे शुरुआत कर सकते हो। YouTube पे बहुत वीडियोस पड़ा हुआ है, देखो, बहुत कुछ सीखोगे YouTube से। हम खुद भी स्टार्ट किए थे YouTube से, तो YouTube पे सीखो। और स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या था, एक बार और बोलो। कि मतलब कोई अगर सीखना चाहता है तो कैसे सीखे इसको? उसको सीखने से पहले रिस्क रिवार्ड के बारे में जानना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो पूरा खत्म। रिस्क रिवार्ड तो नहीं जाना, जो मैंने बोला 1:5 1:3, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, तुमको स्टार्टिंग से लॉस करना होगा, ठीक है। और ये नहीं कि पेपर ट्रेड कर ले, तुमको लॉस करके मार्केट को देना पड़ेगा। बोलता है ना, बलिदान देना पड़ता है, लॉसेस बलिदान देना पड़ता है, तब जाके पता चलता है। उसको सीखने के लिए ट्रेड लो, कम कैपिटल से, लॉट कम रखो, हो जाएगा। ऐसे धीरे 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 नॉलेज लेते जाओ। नॉलेज बहुत बड़ा चीज़ है, नॉलेज जितना लोगे उतना बढ़ेगा, धीरे धीरे अभी करके आपने कर सकते। पेपर ट्रेड बोला, ये क्या होता है पेपर ट्रेड? पेपर ट्रेड होता है, एक एप्लीकेशन होता है जिसके अंदर पैसा रहता है, लाइक पैसा फेक है, पर लाइव मार्केट में वो एकदम प्रॉपरली वर्क करता है। फॉन्ट पेज नाम का एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर मिलता है ये 10 लाख का फंडिंग मिलता है उसमें। वो पैसा मार्केट में काम करेगा बिल्कुल रियल की तरह, बिल्कुल, पर वो पैसा फेक है।
तो उसमें आप सीख सकते हैं इजीली, लिए प्रॉफिट हुआ, ऐसे करके आप अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे आप मानिए आप अपना पैसा इस्तेमाल ना करके कोई फेक पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके का होता है पेपर ट्रेड। अच्छा, पेपर ट्रेड से ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि स्टार्टिंग में लॉस करना ही क्यों है, पेपर ट्रेड भी तो कर सकते हैं। मैंने आपको एक बोला ना कि लॉसेस करना बहुत जरूरी है, आप पेपर ट्रेड भी तो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता ये बताते हैं। आप जब पेपर ट्रेड करते हो तो आपके पास कैपिटल कितना रहा, 10 लाख, और आपके पास क्या स्टार्ट करने के लिए 10 लाख है? तब तो नहीं है ना, नहीं। तब आपके पास बचा 50,000। मुश्किल से 50,000 एक नॉर्मल ट्रेडर अरेंज कर पाता है, हम सबका बात नहीं बोल रहे हैं। तो वो जब 10 लाख का फंडिंग मतलब क्या पेपर ट्रेड से देखेगा ना, अगर एक महीना वो मेहनत किया पेपर ट्रेड पे। और एक चीज़ होता है, हर एक ट्रेडर को खड़ा करके पूछ लीजिए क्या तुमने पेपर ट्रेड में प्रॉफिट किया है, वो अपना पेपर ट्रेड खोल के दिखा देगा अकाउंट, 1-1.5 करोड़ का प्रॉफिट चल रहा है उस पर, 10 लाख से उसने 1 करोड़ बना लिया है, पर वो रियल अकाउंट में क्यों नहीं होता? ये एक क्वेश्चन है। पेपर ट्रेड नहीं करना है क्योंकि पेपर ट्रेड में लॉट साइज कैलकुलेट तुमसे नहीं होगा, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं होगा, तुम्हारा साइकोलॉजी काम नहीं करेगा। तुम्हारे पास 10 लाख आ गया, तुम कुछ भी ट्रेड पे घुस रहे हो, लॉट साइज मैटर करता है। लॉट साइज माने कितना लॉट से आप घुस रहे हैं। और जब आपके पास 10 लाख है तो आप बड़ा लॉट साइज के साथ घुसेंगे, प्रॉफिट भी उसमें बड़ा होगा। आपके पास जब 50,000 है तब आप उतने से नहीं ना घुस पाएंगे, तब आपके पास एक लॉट होगा, एक लॉट भी नहीं 10 लॉट होगा, पर लेना आपको एक लॉट है 50,000 से, पर आप ले नहीं पाएंगे, आपका साइकोलॉजी काम नहीं करेगा। आपका दिमाग ये मतलब आपका दिमाग आदत लगा लिया है कि हमको 50,000 से 1 लाख का प्रॉफिट देखना है, और ऑप्शन में 50,000 से भी 50,000 का प्रॉफिट देखा जा सकता है एक दिन में। ऑप्शन में लॉट साइज बड़ा होना चाहिए, तो आपका मेंटेलिटी तो यही है कि हम बड़ा लॉट साइज से पेपर ट्रेड करते हैं, यहाँ पे भी वही करेंगे, बस खत्म कैपिटल। तो उस तरीके से नहीं करना है, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो, एक अपना सेटअप बनाओ पहले। हर एक नए स्टूडेंट्स को हम बोलना चाहेंगे अपना खुद का एक सेटअप बनाओ, और सेटअप में ये भी देखो तुम्हारा सेटअप, हर एक सेटअप काम नहीं करता, सबका पर्सनल सेटअप होता है, पर्सनल सेटअप बनाना पड़ता है कि ये मेरा पर्सनल सेटअप है। 10 लोगों का सेटअप देखो, यूट्यूब में सब बोलता है ये मेरा सेटअप है, ये मेरा सेटअप है, 10 अलग अलग यूट्यूबर का सेटअप देखो, 10 कंबाइन करो और 10 के बारे में जानो कि जब सेटअप काम कर रहा है तब क्यों काम कर रहा है, जब काम नहीं कर रहा है तब क्यों नहीं कर रहा है, और जब मार्केट साइडवेज है तब वो सेटअप क्या कर रहा है। 10 अलग अलग लोगों का 10 अलग अलग टाइप से देखो, फिर देखो तुम्हारा सेटअप खुद से तुम बना लो। इसके लिए टाइम लगेगा, पहले नॉलेज लो, उसके बाद सेटअप के बारे में जानो, तब होगा ये सब। रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन कर सकते हैं? 1:3 बोला तो 1:3 परफेक्ट होता है रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन का। 1:5 भी कर सकता है अगर कोई रिस्की है। और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एक और बात बताएंगे, रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है और 6 साल इसमें टिके रहना है, मेरी तरह आए कोई 10 लाख 6 साल मेरे जैसा टिके रहने के लिए नहीं होता है, पीछे का एक बैकग्राउंड होना जरूरी है। ठीक है, फंडिंग आना चाहिए आपके पास, तभी घुसे। अगर मान रहे हैं कि हम बिगिनर हैं, 10 लाख लेके पापा से आ गए और अभी प्रॉफिट करना है, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। मेरे पास अभी मेरा 7-8 बैच चल रहा है, कम से कम हर एक बैच में आपको 3 से 4 स्टूडेंट मिल जाएगा जो बोलता है भैया हम लॉस में हैं। और लॉस में क्यों है? क्योंकि हम ओवरऑल ही प्रॉफिट में हैं। मेरा 40 लाख का लोन चल रहा है, बैकग्राउंड लॉस, उसको मैं कैसे क्लियर करूँ? मैंने जॉब छोड़ दिया है, मेरे से भी बड़े बड़े हैं स्टूडेंट मेरे पास सब, तो वो लोग जॉब छोड़ के ये सब करने लग गया है बस लोन चुकाने के लिए, क्योंकि यही एक जरिया, ये एक ओशन है, शेयर मार्केट एक ओशन है, और हम लोग बस बाल्टी से पानी निकालते हैं, आप जैसे निकल पाए। बोलते हैं कि हम डायरेक्टली बोलते हैं, कोई हमको बोलता है कि छोड़ दो मार्केट, छोड़ दो, 40 लाख का अगर तुम्हारा पीछे का लोन पड़ा हुआ है तब कुछ नहीं हो सकता। और लोन लेके कोई मत आओ, किसी से पैसा लेके मत आओ, यहाँ खुद के पास जितना है ना, 100 रुपये भी है उसको भी किसी में डाल दो, किसी ना किसी दिन 200 हो जाएगा। किस तरह लोगों को नहीं आना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में? बहुत बढ़िया सवाल है, किस तरीके के लोगों को नहीं आना चाहिए? सट्टा मेंटेलिटी वाले लोगों को नहीं आना चाहिए। अच्छा। अगर आपके दिमाग में चल रहा है इन्फ्लुएंसर, सबके बात पे इन्फ्लुएंसर आता है, क्योंकि हम लोगों को ट्रेडिंग के बारे में आज से 5 साल पीछे जाइए, क्या सबको पता था ट्रेडिंग के बारे में? नहीं। क्यों पता चला? इन्फ्लुएंसर की वजह से। तो इन्फ्लुएंसर क्या करता है? प्रॉफिट दिखाता है। तो मैंने प्रॉफिट देखा, आ गया, हम भी लाइन पे आ गए। तो उस तरीके के लोगों को नहीं आना चाहिए कि हम आएंगे, 1 लाख है मेरे पास, हम उसको डबल करके लेके चले जाएंगे। इस तरीके के लोगों को कभी नहीं आना चाहिए। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, इसको आपको प्रॉपर बिजनेस की तरह लेना है।
ठीक है। अगर आप बिजनेस की तरह लेके टिके रहें तभी आप यहाँ पे मेंटेन करके फ्यूचर के लिए रह सकते हैं, वरना यहाँ पे ग्राफ चलता है, जैसे ग्राफ चलता है ना ट्रेडिंग का, हाँ। आपका लाइफ का भी वैसा ग्राफ चलेगा ट्रेडिंग में, कभी उतार कभी चढ़ाव ऐसे चलेगा। तो मेंटेन बिजनेस में स्टार्टिंग में पैसा लगाना पड़ता है, इसमें भी स्टार्टिंग में पैसा लगाना पड़ता है, इसके लिए भी स्टडी जरूरी है, बिजनेस के लिए भी स्टडी जरूरी है। ये इसको एक बिजनेस पर्पस के लिए जो लेगा वो आ सकता है कि इसमें हमको बिजनेस करना है, फ्यूचर के लिए करना है, तभी आ सकता है। थैंक यू पल्लव हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी जो बातचीत है जो हमने करी आपस में, इससे शायद काफ़ी सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं चाहूँगी कि अगर कोई लॉस में जा रहा है पूरी तरीके से, तो एक बार पहले थोड़ा संभल जाए, फिर ही उसके बाद आगे बढ़े। आप कोई आखिरी बात जो बोलना चाहें? जो भी कर रहे हो ध्यान से करो, सोच समझ के करो, फ्यूचर में तुम्हारे लिए क्या इंतज़ार कर रहा है किसी को नहीं पता। बी हैप्पी। ओके, थैंक यू एवरीवन।